मुर्गी का मिट्टी का अंडा। शरद और शीला दोनों कुम्हार थे। दोनों पति पत्नी बड़े आराम से अपने घर में छोटे छोटे बच्चों के खिलौने मिट्टी के बनाते और उन्हें बाजार में बेच दिया करते थे। उनका गुजारा बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों के पास 2 मुर्गियां थीं। एक का नाम था गोली और दूसरी का नाम था गुनगुन। गोली हर रोज 2-3 अंडे दे दिया करती थी, जिससे उनका गुजारा होता था। वो सुबह शाम अंडे खाते और कभी कभी सब्जी बना लेते। इस तरह से उनका गुजारा चलता। लेकिन जो दूसरी मुर्गी थी, जिसका नाम गुनगुन था, वो कभी अंडा नहीं देती थी। इस बात पर एक दिन शीला ने अपने पति से कहा, अजी सुनते हो, ये गुनगुन तो किसी काम की मुर्गी नहीं। देखो ना, गोली हर रोज 3-4 अंडे दे देती है। नाश्ता और दोपहर का खाना तो आराम से हो जाता है। बस एक समय की सब्जी बाजार से लानी पड़ती है। और ये गुनगुन के लिए तो हर रोज खाना मुझे ही बनाना पड़ता है। दाने देने पड़ते हैं, इसे नहलाना धुलाना, ना जाने 100 काम। और देखो ना, एक भी अंडा आज तक न दे पाई है। क्या कहते हो, इसे पकाकर खा लें क्या? क्या कह रही हो तुम? इसे हमने छुटपन से पाला है। इसे हम कैसे मार सकते हैं? बाकी जैसा तुम ठीक समझो। हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो। गोली गुनगुन को समझाती है। गुनगुन, अगर तुम्हें इन्होंने मार दिया तो मेरा क्या होगा? मैं अकेले यहाँ पर क्या करूँगी? और जिस दिन मैंने अंडे देना बंद कर दिया, ये लोग मुझे भी मार देंगे। हाँ बहन, मैं क्या करूँ? मेरे पास अंडे नहीं है देने के लिए। पर देखो ना, मैंने शीला को मिट्टी के बर्तन बनाते हुए कई बार देखा है। और जानती हो, मैं भी धीरे धीरे मिट्टी के बर्तन बनाना सीख रही हूँ। क्या कहा? मिट्टी के बर्तन? एक मुर्गी होकर तुम मिट्टी के बर्तन बनाओगी? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। गुनगुन धीरे धीरे एक अंडा बनाने की कोशिश कर रही थी, जो देखने में हूबहू असली अंडे जैसा दिखता था। गोली ने उसे देखकर कहा, अरे वाह, ये तो सच में असली अंडा लगता है। बस रंग का भेद है। इस अंडे को तुम्हें शीला को दिखाना चाहिए। अगर ये अंडा शीला और शरद ने देख लिया तो तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी गुनगुन। हाँ, यही मैं चाहती हूँ। अगले दिन शीला जब मारने के लिए गुनगुन के पास आती है तो देखती है कि गुनगुन ने बहुत सारे मिट्टी के अंडे बना कर रखे हैं। अरे ये क्या? अच्छा, सच ये तुमने बनाया क्या गुनगुन? गुनगुन सर हिलाती है। कुछ ही देर में शीला के पास एक साहूकार आता है और वो अपने बच्चे के लिए कुछ खिलौने लेना चाहता है। उसका बच्चा अंडों के पास जाकर कहता है, पापा पापा, ये अंडे देखो ना, मुझे यही लेने हैं। अच्छी कीमत पर शीला उन अंडों को बेच देती है और फिर वो सबसे कहती है, मेरे पास एक मुर्गी है जो कुम्हार है, खुद अपने हाथों से अंडे बनाती है। कहिए कौन लेना चाहेगा? और इस तरह लोगों की भीड़ उसके घर में लग जाती और लोग वो अंडा खरीदना चाहते थे जो मुर्गी अपने हाथ से बनाती है। भगवान तुम्हारा शुक्रिया, मैं अंडे ना दे सकी, लेकिन ये हुनर देकर तुमने मेरी जान बचाई है। लाला जी और गाय। सेठ करमचंद बहुत पैसे वाले थे। उनके घर में एक गाय बंधी रहती थी, जिसका दूध वो पीते थे और घी बनाकर उसी का खाना घर में बनाया जाता था। ये गाय लाला जी के पास उनके पिताजी के जमाने से थी, इसीलिए वो गाय से बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे लाला जी की उम्र बढ़ती जा रही थी। एक दिन लाला जी की पत्नी ने उनसे कहा, अब हमारी उम्र बहुत हो गई है, ये हमारी गैया भी बूढ़ी हो रही है, क्यों ना इसे किसी को दान कर दें जो इसका ख्याल रख सके। लाला जी नाराज हो जाते हैं। अरे भगवान, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुम ये भूल गई कि इस गाय ने हमें कितना दूध घी दिया है। मैं तो बस एक बात कह रही थी, अगर आपको नहीं देना है तो रहने दीजिए। एक दिन लाला जी के घर में चोर आ जाते हैं। लाला जी उस दिन शहर से कुछ काम के लिए बाहर जाते हैं। चोर के आते ही गाय इतना शोर मचाती है कि सेठानी उठ जाती है। चोर चोर! लाला जी की पत्नी चोरों को रंगे हाथ पकड़ लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें कैसे पता चला कि लाला जी आज घर पर नहीं है? देखो, ज्यादा बकवास मत करो और जो कुछ भी तुम्हारे पास है मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतने सारे जेवर लेकर क्या करोगे? चोरी करना बुरी बात है। अरे ये कोई उम्र है चोरी करने की? जाकर मेहनत मजदूरी करो।
ये तो भला हो हमारी गाय का जिसने मुझे उठा दिया, नहीं तो आज अनर्थ हो जाता। देखो मैं कहती हूँ ये जेवर छोड़ो और जाओ यहाँ से। चोर अपनी आप बीती बताता है कि उसके बच्चे भूखे हैं, उसे मजबूरी में ये चोरी का काम करना पड़ रहा है। सेठानी को उस पर दया आ जाती है और वो कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, लेकिन ये जेवर यहीं छोड़ दो। आंगन में हमारी एक गैया बंधी हुई है, वो हमारे पास बरसों से है। लाला जी का लगाव उससे बहुत ज्यादा है। तुम चाहो तो उस गैया को ले जाओ, उसका दूध भी होगा, घी भी होगा। तुम्हारे घर में अनाज की कभी कोई कमी नहीं होगी। चोर सेठानी के पैरों में गिर जाता है, उसका धन्यवाद करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगले दिन जब सेठ वापस लौटता है और गैया को वहाँ नहीं पाता तो वो बहुत नाराज हो जाता है। अरे भगवान, गैया कहाँ गई? तुम्हें गाय का ध्यान नहीं रख सकती? तब सेठानी उन्हें समझाती है, अजी बस भी करो, कितना दूध कितना घी उस गैया ने हमें दिया। हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं। कल रात चोर आए थे, जानते हो, पुश्तैनी हार, घर के सारे कागजात और ना जाने कितना पैसा ले जाने वाले थे। मैंने उन्हें रोका और इस गैया ने ही हमारी मदद की थी। मगर जानते हो, उसकी आप बीती सुनकर मेरा मन पसीज गया और गैया मैंने उसे दे दी है। उसके बच्चे भूखे हैं। अगर आज हम किसी के घर में अनाज, दूध, इन सब का प्रबंध कर देते हैं तो कितना बड़ा पुण्य हमें मिलेगा। और आप ही तो कहते थे, गौ दान से बड़ा कोई दान नहीं। हाँ, तुम ठीक कहती हो। सेठ को गैया की याद तो बहुत आती है, वो उससे मिलने भी जाता है, मगर उस चोर को एक नौकरी देकर उसकी मदद कर देता है और गैया भी अपने साथ वापस नहीं लाता। ये तुमने बहुत अच्छा किया, आज मैं बहुत खुश हूँ। सेठ चंपकलाल अपने पड़ोस के गांव के पास एक जमीन खरीदता है। वहाँ पर वो अपने लिए एक नया घर बनाना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो मजदूरों के साथ उस घर के पास पहुँचता है और खुदाई करनी चालू करता है, मजदूर चिल्लाते हुए उसके पास आते हैं। सेठ जी, यहाँ विशाल मिट्टी के घर में एक सांप है, अब हम यहाँ काम नहीं करेंगे। सेठ हैरान हो जाता है कि इतना बड़ा सांप और इतना बड़ा उसका मिट्टी का घर भला कैसे हटाया जाए। हर मजदूर वहाँ से भागकर अपने घर पहुँच जाता है और कोई भी मजदूर वहाँ आकर काम करने को तैयार ही नहीं होता। अरे तुम लोग कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हें 2 गुना पैसे दूंगा, लेकिन ये काम पूरा करके जाओ। अरे नहीं सेठ जी, हमें अपनी जान प्यारी है, हम यहाँ काम नहीं करेंगे। सेठ बहुत पछताता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे भगवान, क्या बताऊं, अनर्थ हो गया, हम तो बर्बाद हो गए। जहाँ हम लोग नया घर बना रहे थे वहाँ तो एक विशालकाय सांप रहता है, वो भी अपने विशाल घर में। कोई मजदूर वहाँ काम करने को तैयार ही नहीं, अब हम क्या करें? अजी आप परेशान क्यों होते हो? इतनी अच्छी हवेली है अपनी, हम यहीं रह लेंगे। नया घर क्यों बनाना? हो सकता है कुछ सालों में वो सांप वहाँ से चला जाए, फिर बना लेंगे। अब तो भोलेनाथ का ही सहारा है। हाँ, बात तो तुम सही कहते हो, मगर अब ये बात सभी गांव तक पहुँच गई है। कोई भी मजदूर हमारी जमीन पर आकर काम नहीं करना चाहता। भोलेनाथ, आप ही कुछ मदद करें। भोलेनाथ का नाम सुनते ही सेठ के मन में एक उपाय आता है। हाँ भगवान, तुम सही कह रही हो। लगता है भोलेनाथ मुझसे कुछ अच्छा कार्य करवाना चाहते हैं, इसीलिए तो नाग देवता को भेजा है मेरे पास। अब मैं यहाँ एक विशाल मंदिर बनाऊंगा ताकि सब लोग भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सके, उनके दर्शन कर सकें। पंडित जी नमस्कार, मैं अपनी नई जमीन पे एक मंदिर बनवाना चाहता हूँ, भोलेनाथ का मंदिर, भगवान शिव का मंदिर। क्या वहाँ मंदिर बनाना संभव है? अरे जजमान, संभव है। भगवान का मंदिर तो कहीं भी बना लो, और ये शुभ कार्य तो आज ही करते हैं। वो पंडित जी से बात करता है और एक शिव की बड़ी मूर्ति बनवाता है, जो जाकर वो उस जगह पर रख देता है जहाँ पर सांप रहता था। सांप भोलेनाथ का भक्त था। वो उनको लिपटकर आराम से वहाँ बैठ जाता है। सेठ उसे प्रणाम करता है और वहाँ एक छोटा सा मंदिर बनवा देता है। न केवल सेठ के गांव से बल्कि आसपास के सभी गांव से लोग वहां आकर शिव भोलेनाथ और उस सांप का दर्शन करने लगते हैं।
हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मुझे ये मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेठ के मन में एक अलग तरह का आनंद उठता है। विशाल जादुई शेर। एक बार एक साधु जो भगवान का दिन रात नाम जपा करता था, ध्यान लगाकर एक पुराने मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अचानक कुछ चोर वहाँ पर आकर साधु का मजाक उड़ाने लगे। अरे श्यामू, वो देख, ढोंगी बाबा कैसे समाधि लगाकर बैठा है। हाँ रामू, चल चल चल, उसको तंग करते हैं, देखते हैं उसकी समाधि टूटती है कि नहीं टूटती है। अरे बाबा, कैसे, कहाँ मगन, किसके ख्यालों में खोए हो? उड़ जाओ उड़ जाओ। हाँ बाबा, ऐसे भगवान नहीं मिलते, किसकी याद में खोए हो? कौन आ रही है सपनों में? साधु चुपचाप ध्यान लगाकर बैठा रहा, किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अरे इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, पता नहीं कहाँ गुम है। चल चल, इस पे टाइम खोटी नहीं करते हैं, चलते हैं यहाँ से। लेकिन अब हर रोज यही होने लगा। चोर आकर परेशान करने लगे। साधु बहुत उदास रहने लगा। एक दिन पड़ोस के गांव की कुछ औरतें पानी भरकर वहां से गुजर रही थीं। उन्होंने साधु को देखा तो उसके पांव छुए और पूछा, बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं, इतना ध्यान लगाते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, कुछ करिए बाबा, हमारे गांव में चोरों का आतंक हो रखा है। हर किसी के घर दूसरे चौथे दिन चोरी हो जाती है। हमारी सारी मेहनत ये चोर मिनटों में उड़ा कर ले जाते हैं। अब तो हमें भी सुरक्षित महसूस नहीं होता बाबा, आप कुछ करें। अच्छा, ये बात है, तुम लोग फिक्र मत करो, उन चोरों को सबक मैं सिखाऊंगा। लगता है मुझे समाज की भलाई के लिए उन चोरों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, अपनी ताकतों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अरे शामू देख, वो ढोंगी बाबा भी वहीं बैठा है, चल चल, आज तो उसे उठाकर ही दम लेंगे। हाँ हाँ चल, आज तो उस पे गरम गरम पानी डालेंगे, फिर देखते हैं कैसे नहीं उठता। साधु ने अपने मंत्रों की ताकत से एक जादुई विशाल शेर बनाया। अरे बाप रे बाप, बचाओ बचाओ, इस शेर से बचाओ। हाँ हाँ, बचाओ बचाओ बाबा, हमें माफ कर दो, बचाओ, इस शेर से बचाओ। ठीक है, इस बार तो मैं तुम्हें इस शेर से बचा लेता हूँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा किसी को तंग किया, किसी गांव वाले किसी निर्दोष को सताया, तो ये शेर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ये तुम्हें खा जाएगा। हाँ बाबा, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, हम किसी को तंग नहीं करेंगे, हम कसम खाते हैं। हाँ हाँ बाबा जी, हाँ बाबा जी, हम कसम खाते हैं, हम किसी को तंग नहीं करेंगे। और एक एक करके सभी वहाँ से भागने लगे। बाबा, आपकी कृपा हुई, अब यहाँ पर कोई चोर नहीं आता, पूरे गांव में खुशहाली ही खुशहाली है। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे बाबा।